मध्य प्रदेश PSC प्रीलिम्स 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। इसका सही उत्तर होगा धारा 5। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। संज्ञेय, असंक्षेपतः विचारणीय, संज्ञेय तथा असामान्य, असंज्ञेय तथा जमानतीय, असंज्ञेय तथा सामान्य। इसका सही उत्तर होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। संज्ञेय तथा संज्ञेयतः विचारणीय यह अधिनियम 19 नवंबर 1973 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप ही है। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 147 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा व्यय का वर्णन है। प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्ति हुआ 1 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1990, 11 सितंबर 1989, 12 सितंबर 1989। इसका सही उत्तर होगा बी, 30 जनवरी 1990। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 में प्रवृत्ति हुआ। संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है, किंतु राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके एक सूची बनाए। संसद इस सूची का पुनरीक्षण कर सकती है। अनुच्छेद 341 से 342। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित है। अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 का में परिभाषित है। पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। आश्रित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। इसका सही उत्तर होगा बी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। आश्रित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है। प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होते हैं। केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तथ्यों और विधि के संबंध में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। संघ एवं राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां
करने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए संगत के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? 243 के, 243 एल, 243 एम, 243 एन। इसका सही उत्तर होगा 243 के। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 एल संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। अनुच्छेद 243 एम इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना विद्यमान। अनुच्छेद 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति। इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता एवं राज्यसभा के विपक्ष का नेता। प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। दूसरी अवधि सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं। डी है, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। इसका सही उत्तर होगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र में जो भी पहले हो तक होता था, लेकिन बाद में प्रस्तुत विधेयक में इस कार्यकाल को 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु तक कर दिया गया है। प्रश्न, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ए, राज्यपाल द्वारा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया। यह केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकते हैं जो राज्य सूची 2 और संपत्ति सूची 3 में वर्णित है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई है। प्रश्न है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम यदि बिंदु वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष। मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है।
प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आर.एम. निकम, एस.के. बेदी, वी.एस. रमा देवी, जी.डी. दास। इसका सही उत्तर होगा सी, वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इसके बाद जी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले को किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा अभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। प्रश्न है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, राज्य सूची। पंचायती राज विषय संविधान की राज्य सूची संबंधित है। सूचियों का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है। इन सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। इसका सही उत्तर होगा भाग 9। संविधान के भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 243 ओ तक शामिल किया गया है। भारत के पंचायती राज प्रणाली में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है, सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था? अशोक मेहता समिति, के संस्थानम समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी. के राव समिति। इसका सही उत्तर होगा एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति थी। भारत में पंचायती राज आमतौर पर 1992 ईस्वी में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू की गई। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही उत्तर होगा सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मालूक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। 1978 से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। प्रश्न, भारत के दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर होगा भारत के दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया। इन्होंने 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था। 1999 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में भी प्रदान किया गया। गांधी जी दल विहीन प्रजातंत्र एवं ग्राम स्वराज के समर्थक थे। प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2 विभागों, वाणिज्य विभाग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग का संचालन करता है। मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है। प्रश्न है, एक ही पौधे के एक पुष्प के
परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। स्वतः युग्मन सजात पुष्पी परागण पर परागण उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सजात पुष्पी परागण। जब किसी पुष्प का परागकण निकाल कर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण के 3 प्रकार होते हैं, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी, पर परागण। सजात पुष्पी परागण परागकोश के स्फुटन से परागकणों का उसी पादप के वर्तिकाग्र पहुंचाने की क्रिया को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण होता है किंतु आनुवांशिक रूप से स्वपरागण ही होता है। प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन होते हैं। शरीर को 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, प्रथम स्टार्च एवं दूसरा ग्लूकोज या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन O2 तत्व की प्रतिशतता 65% सबसे अधिक पाई जाती है। इसके पश्चात कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। प्रश्न है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अवसादकारी। अफीम अवसादकारी श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। अफीम में 12% अफीम एनाल्जेसिक, अल्फालाइड, एनर्जिसिक, अल्फालाइन, मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। इसके सेवन से तेज नींद आती है। प्रश्न, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? सार्टोली कोशिकाएं, लैंडी कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस श्लेष्म कोशिकाएं। इसका सही उत्तर होगा बी, लैंडी कोशिकाएं। एंड्रोजन एक प्रकार का प्राकृतिक या सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन है जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स के लिए बाध्य करके कशेरुकियों में पुरुष विशेषताओं के विकास और रखरखाव का नियंत्रण करता है। इसमें प्राथमिक पुरुष यौन अंगों का भ्रूण विकास और यौवन पर पुरुष माध्यमिक सेक्स विशेषताओं का विकास शामिल है। लैंडी कोशिकाएं, जिन्हें लैंगिकी अंतरालीय कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, अंडकोश में अर्धवृत्ताकार नलिकाओं से सटे पाए जाते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर वायरल इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्चड, वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। इसका सही उत्तर होगा बी। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है। यह उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी चलता है। विभिन्न प्रकार के मालवेयर और एडवेयर
प्रोग्राम के संदर्भ में भी वायरस शब्द का उपयोग सामान्य रूप से होता है। प्रश्न है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उसके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है व्हाइट हैट हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका सही उत्तर होगा बी, क्रैकर। क्रैकर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है।